पहला प्रश्न है कि एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। हमने देश के प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया, भूमि और जितने भी उत्पादन के साधन हैं इनका प्रयोग किया, श्रम और पूंजी के माध्यम से जितना वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया उसका मौद्रिक मूल्य, उसके मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय या व्यक्तिगत आय। तो इसका सही उत्तर है सकल घरेलू उत्पाद। अगला प्रश्न है कि एनएनपी ज्ञात करने के लिए जीएनपी में से क्या घटाना होगा? तो जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब हम जानते हैं कि मशीनें जब चलती है तो मशीनों में घिसावट होती है, तो शुद्ध राष्ट्रीय आय जो एनएनपी ज्ञात करने के लिए जीएनपी से क्या घटाना पड़ेगा? तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध प्रत्यक्ष कर या निर्यात आदि। तो हम जानते हैं कि एनएनपी में जीएनपी से क्या घटा देते हैं? जो मूल्य ह्रास होता है, मशीनों की घिसावट में होता है, उसको निकाल देते हैं। तो जीएनपी से जब हम मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है? एनएनपी प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है एनडीपी ज्ञात करने के लिए जीडीपी से क्या घटाना होगा? मूल्य ह्रास, शुद्ध प्रत्यक्ष कर या निर्यात आदि या सभी। तो इसका सही उत्तर है मूल्य ह्रास। जीडीपी से जब हम मूल्य ह्रास को घटा देंगे तो हम क्या ज्ञात कर लेंगे? हम एनडीपी ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि जो मद राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है, कौन सी मद जो है जिसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? अवितरित लाभ, निगम कर, पुरानी वस्तुओं के पुनः बिक्री से प्राप्त आय या सभी। तो हम जानते हैं कि यदि हम पुरानी वस्तुओं की जो बिक्री से आय जो हमें प्राप्त होगी, यदि हम उसको राष्ट्रीय आय में शामिल कर लेंगे तो ये दोहरी गणना का दोष हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है सी, पुरानी वस्तुओं के बिक्री से प्राप्त आय को हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। यदि हम शामिल करेंगे तो दोहरी गणना की समस्या हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि वृद्धावस्था पेंशन को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं क्योंकि यह है वृद्धावस्था पेंशन। हम जानते हैं सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना वृद्धावस्था पेंशन। तो इसमें पहला है हस्तांतरण भुगतान, मध्यवर्ती सेवा, अनुत्पादक क्रिया है या इनमें से कोई नहीं है। तो हम जानते हैं कि वृद्धावस्था पेंशन जो है वो हस्तांतरण भुगतान का है। तो इस कारण से वृद्धावस्था पेंशन को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। धन्यवाद।